नमस्कार दोस्तों पूजनीय पंडित प्रदीप मिश्रा जी अपनी कथा में बताते हैं कि जिस व्यक्ति पर करोड़ों का कर्जा है और वह बहुत ज्यादा मेहनत कर रहा है, उसके बावजूद भी कर्जे का भार अपने सर से नहीं उतार पा रहा है, तब ऐसे में स्कंद पुराण में काफी ज्यादा ऐसे आसान उपाय बताए गए हैं जिनसे व्यक्ति आसानी से कर्जा से मुक्ति हो सकता है। दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले मैं मेरे आराध्य श्री लक्ष्मी नारायण को मैं कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ, मैं उनको कोटि कोटि नमस्कार करती हूँ। दोस्तों, वर्तमान समय की सबसे बड़ी समस्या जो है वो है कर्जा। हर व्यक्ति अपनी दिनचर्या चलाने के लिए एक काफी ज्यादा मेहनत कर रहा है, फिर भी अपनी दिनचर्या को चलाने में वह सफल नहीं हो पा रहा है, क्योंकि वर्तमान समय में लोगों के खर्चे इतने ज्यादा बढ़ गए हैं कि वह ना चाहते हुए भी उन खर्चों को अपना करना पड़ रहा है, क्योंकि समय के अनुसार व्यक्ति को चलना पड़ता है। क्योंकि समय के अनुसार जो भी व्यक्ति नहीं चलता है उसको पिछड़ा हुआ व्यक्ति माना जाता है। इसीलिए व्यक्ति अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए कभी कभी कर्जा तक उधार ले लेता है, जो उसके लिए आगे चलकर काफी ज्यादा नुकसानदायक होता है। दोस्तों, मेरा तो हर व्यक्ति को यही सजेशन रहेगा कि जिस भी व्यक्ति की जितनी क्षमता हो वह अपनी क्षमता के अनुसार अपने जीवन में खर्चे को करे, अपने गृहस्थ को चलाए। क्योंकि व्यक्ति जब किसी मुसीबत में आ जाता है तो उसका सगा संबंधी भी उसकी मुसीबत में नहीं खड़ा होता है। परम पूजनीय पंडित प्रदीप मिश्रा जी हमेशा ही अपनी कथा में बताते हैं कि सिर्फ और सिर्फ व्यक्ति को ध्यान रखना चाहिए शिव शंभू का, अपने आराध्य का। क्योंकि सिर्फ और सिर्फ यदि हमारे दुख मुसीबत में काम आते हैं तो वो हमारे आराध्य होते हैं, हमारे देवी देवता होते हैं। दोस्तों, जब व्यक्ति के ऊपर मुसीबत आती है तो उसके हंसी उड़ाने वालों में से सबसे पहले उसके सगे संबंधी होते हैं। दोस्तों, यदि मेरी ये बात आप लोगों को अच्छी लगी हो तो प्लीज आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का प्यारा सा कमेंट कर दीजिए। दोस्तों, मेरी वीडियो बनाने का सिर्फ और सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि व्यक्ति कभी किसी मुसीबत में ना पड़े। यदि दोस्तों मेरी एक वीडियो भी किसी व्यक्ति के काम आती है तो मैं अपने आप को काफी ज्यादा भाग्यवान समझती हूँ। पंडित प्रदीप मिश्रा जी बताते हैं कि व्यक्ति को व्यक्ति के काम आना चाहिए, इंसान ही इंसान के काम आता है। तब मैंने अपने वीडियो में ये ठाना कि मुझे कई सारे ऐसे उपाय हैं जो लोगों के बीच तक पहुंचाने हैं और उनको मुक्ति दिलानी है। दोस्तों, परम पूजनीय पंडित प्रदीप मिश्रा जी अपनी भागवत में यह भी बताते हैं कि हर उपाय को जानकर करना चाहिए। किसी भी उपाय को करने के लिए चूक नहीं होनी चाहिए, क्योंकि चूक होने पर दोस्तों कोई भी उसका फल नहीं मिलता है। तो दोस्तों, मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, यदि आप लोग मेरे वीडियो पर विजिट कर चुके हो तो प्लीज आप लोग पूरी वीडियो को देख कर जाएं और वीडियो को बिल्कुल भी चला कर ना देखें, यानी स्किप कर करके ना देखें, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान हर व्यक्ति को ले डूबता है। इसीलिए आप लोग वीडियो के एंड तक बने रहिए। दोस्तों, जिस परिवार में कर्जे की समस्या होती है वह परिवार हमेशा ही दुखी रहता है और कलेश उस घर में होना स्वाभाविक बना रहता है। दोस्तों, जब व्यक्ति के ऊपर कर्जा होता है तो व्यक्ति का मानसिक संतुलन जो है वो बिगड़ने लगता है। व्यक्ति हमेशा ही डिप्रेशन में रहने लगता है, टेंशन में रहने लगता है। टेंशन में जब व्यक्ति आ जाता है तो उसके शरीर में कई सारे रोग घर कर लेते हैं। दोस्तों, रोग जब घर हो जाते हैं तो दोस्तों हमें रुपए की और भी ज्यादा जरूरत पड़ती है। तब ऐसे में हमें किसी भी टेंशन को ना लेने के लिए अध्यात्म का सहारा लेना चाहिए। जो भी व्यक्ति अध्यात्म का सहारा ले लेता है तो उसके जीवन से टेंशन रूपी जो भी समस्या होती है वो धीरे धीरे कर कम हो जाती है। क्योंकि अध्यात्म में जब हम का रास्ता चुनते हैं तब ऐसे में प्रभु हमारी समस्याओं का सामना जो है वो बहुत ही आसानी से कराने की हमें क्षमता दे देते हैं। प्रभु हमें वह मार्ग दिखाते हैं जिससे हमें सफलता मिले और हमारे जीवन की जितनी भी कठिनाइयां हैं वो सारी की सारी दूर हो जाएं। स्कंद पुराण में बताया गया है कि कर्जा मुक्ति के लिए सबसे अच्छा जो वृक्ष है वो है बट का वृक्ष। जब हम बटकेश्वर महाराज का ध्यान करते हुए कर्जा से मुक्ति के लिए उपाय करते हैं तो हमारे जीवन में उसके कई गुना हम लोगों को लाभ मिलते हैं। दोस्तों, व्यक्ति के जीवन में मानसिक कोई टेंशन चल रही हो या प्रशासनिक कोई टेंशन चल रही हो या इसके साथ ही बहुत ही बड़ी कर्जे की टेंशन चल रही हो, तब ऐसे में व्यक्ति को बटकेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए बट के वृक्ष से बहुत ही आसान से उपाय कर लेने हैं। दोस्तों, पूजनीय पंडित प्रदीप मिश्रा जी हमेशा ही अपनी भागवत में बहुत ही सरल और आसान उपाय बताते हैं
जो हर व्यक्ति बहुत ही आसानी से कर सकता है, क्योंकि हर व्यक्ति के जीवन में बहुत ही भागम भाग है और व्यक्ति हर उपाय को नहीं कर सकता है। इसी को ध्यान में रखते हुए परम पूजनीय पंडित प्रदीप मिश्रा जी अपनी भागवत में बहुत ही आसान से और सुंदर से उपाय बताते हैं, जिसको हर कोई महिला कर सकती है, हर कोई पुरुष कर सकता है, यहाँ तक कि बच्चे भी बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। मुझे परम पूजनीय पंडित प्रदीप मिश्रा जी की यही बात बहुत अच्छी लगती है कि उनके जो उपाय होते हैं वो बहुत ही आसानी से समझे जा सकते हैं। तो दोस्तों, उनके इन उपायों को देखते हुए मैं भी परम पूजनीय पंडित प्रदीप मिश्रा जी के चरणों में अपना नतमस्तक होकर प्रणाम करना चाहूंगी, क्योंकि साधु संतों के इस चरणों में जब हम लोग अपने शीश को झुकाते हैं तो हमारे जीवन में काफी ज्यादा सकारात्मक ऊर्जा का संचार होने लगता है। साधु संतों की शरण में रहने से हमारे जीवन में बुद्धि का विकास होता है, और दोस्तों, बुद्धि का विकास होगा तो व्यक्ति अपने जीवन में कभी भी अशुभ कार्यों को नहीं करेगा। जिस भी व्यक्ति की बुद्धि शुभ मार्ग पर चलेगी, शुभ कर्म करेगी, उस व्यक्ति को अपने जीवन में कभी भी किसी भी कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ेगा। चलिए दोस्तों, अब टाइम को वेस्ट ना करते हुए अब मैं बात करती हूँ कि कर्जे से मुक्ति के लिए आखिर कौन सा ऐसा उपाय है जो व्यक्ति कर ले तो उसको मात्र 2-3 महीने में ही कर्जे से मुक्ति मिल जाएगी। परम पूजनीय पंडित प्रदीप मिश्रा जी कहते हैं कि जो भी व्यक्ति अपने जीवन में उपायों को करे तो सबसे पहले तो अपने अंदर आस्था लाए, और उसके बाद उपाय करने के लिए उसके मन में विश्वास होना चाहिए कि मैं ये उपाय कर रहा हूँ तो बटकेश्वर महाराज मेरे जीवन में जो भी समस्या चल रही है उससे मुझे अवश्य निजात दिलाएंगे। दोस्तों, ये जो उपाय है वो सोमवार के दिन करना है। दोस्तों, आप लोगों को लगातार व्यक्ति को अपने जीवन में कभी भी किसी भी कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ेगा। चलिए दोस्तों, अब टाइम को वेस्ट ना करते हुए अब मैं बात करती हूँ कि कर्जे से मुक्ति के लिए आखिर कौन सा ऐसा उपाय है जो व्यक्ति कर ले तो उसको मात्र 2-3 महीने में ही कर्जे से मुक्ति मिल जाएगी। परम पूजनीय पंडित प्रदीप मिश्रा जी कहते हैं कि जो भी व्यक्ति अपने जीवन में उपायों को करे तो सबसे पहले तो अपने अंदर आस्था लाए, और उसके बाद उपाय करने के लिए उसके मन में विश्वास होना चाहिए कि मैं ये उपाय कर रहा हूँ तो बटकेश्वर महाराज मेरे जीवन में जो भी समस्या चल रही है उससे मुझे अवश्य निजात दिलाएंगे। दोस्तों, ये जो उपाय है वो सोमवार के दिन करना है। दोस्तों, आप लोगों को लगातार 5 या 7 सोमवार ये उपाय करना है। दोस्तों, आपको क्या करना है, आप अपने घर में पूजा पाठ कर लीजिए। मैं हर वीडियो में सजेशन देती हूँ कि आपको अपने घर में नियमित रूप से पूजा अवश्य करनी चाहिए। इसके साथ ही सूर्य देव पर जल भी चढ़ाना चाहिए। उसके बाद आप किसी शिवालय में जाइए, आप अपने घर से 1 लोटा जल ले जाइए। दोस्तों, आपको हमेशा ये याद रखना है कि जब भी आप भगवान शिव के मंदिर में जाएं तो जल आप अपने घर से लेके जाएं। उनके ऊपर जल चढ़ाकर आप उनको प्रणाम करिए। उसके बाद 1 लोटा जल आप बट के वृक्ष के पास ले जाइए। लेकिन दोस्तों, आप जो बट के वृक्ष के पास लोटा ले जाएंगे उसमें आपको कुछ सामग्री जो है वो डालनी है। आपको उसमें गंगा जल डालना है, उसी जल में जो आप बट के वृक्ष के ऊपर चढ़ाएंगे अपने कर्जा मुक्ति के लिए गंगा जल डालना है। आपको पिसे हुए चावल उसमें थोड़े से डाल लेने, 1 चम्मच आप उसमें डाल लीजिए। उसके बाद थोड़ी सी आप उसमें 1 चुटकी हल्दी पिसी हुई डाल लीजिए। इतना करने के बाद आप बटकेश्वर महाराज का ध्यान करते हुए, महादेव का ध्यान करते हुए आप बट के वृक्ष पर उस जल को चढ़ाएं, और जल को चढ़ाते समय अपने जीवन में चल रही कर्जे से संबंधित जो भी परेशानी है भगवान बटकेश्वर महादेव का ध्यान करते हुए उनको सुनाएं, क्योंकि बटकेश्वर महाराज महादेव जगह जगह कड़ में उनका वास है, तो वह आपकी कामना को अवश्य सुनेंगे। दोस्तों, ये जो उपाय है वो आप 5 या 7 सोमवार तक लगातार करिए। और दोस्तों, आपको याद ये भी रखना है, आप जिस भी जगह पर जल चढ़ा रहे हैं वह जगह एक ही होनी चाहिए। आप जगह को चेंज ना करें। जिस भी दिशा में जहां भी आप खड़े होकर बटकेश्वर महाराज को जल चढ़ा रहे हैं वहीं पर आपको 5 या 7 सोमवार ये उपाय करना है। उसके बाद आपकी श्रद्धा अनुसार 5वें सोमवार को आप उस जहां पर आपने बटकेश्वर महाराज को जल चढ़ाया था वहीं से आपको थोड़ी सी जड़ ले लेनी है। दोस्तों, बरगद के वृक्ष में जड़ आपको बहुत ही आसानी से मिल जाएगी, क्योंकि बरगद का जो वृक्ष है उसकी जड़ें जो हैं वो काफी ज्यादा विस्तृत होती हैं। तो आप छोटी सी जड़ का टुकड़ा आप अपने घर पे ले आइए। उसके बाद आप उसको एक लाल रंग के या पीले रंग के धागे में बांध लीजिए।
दोस्तों उसे बांधने के बाद आप उस जड़ को अपनी जेब में 2 या 3 महीने के लिए रखिए। आपको उस जड़ को अपनी जेब से कभी नहीं निकालना है। आप अपने कपड़े चेंज करें, तुरंत ही उस जड़ को रख लिए। दोस्तों इतना करने के बाद ठीक उसी प्रकार आपके जीवन में कामयाबी देखते मिलेगी। जिस प्रकार बरगद के वृक्ष को बढ़ने के लिए, विस्तृत होने के लिए पानी की आवश्यकता नहीं होती है और बरसात की आवश्यकता नहीं होती है। बरगद का जो वृक्ष है वो स्वतः ही काफी ज्यादा विस्तृत रूप लेता रहता है। ठीक उसी प्रकार ये उपाय आपके जीवन में माता लक्ष्मी के आगमन की स्तुति कराएगा और माता लक्ष्मी आपके द्वार पर अवश्य आएंगी। दोस्तों कहते हैं जिस स्थान पर माता लक्ष्मी का वास होता है उसके घर में कभी भी दरिद्रता वास नहीं करती है, उसके घर में धन आने के रास्ते खुलने लगते हैं। तो दोस्तों आप इस उपाय को करिए। परम पूजनीय पंडित प्रदीप मिश्रा जी काफी सारे उपाय व्यक्तियों को जीवन से, दुख से छुटकारा पाने के लिए देते रहते हैं। तो आप भी अपने जीवन में उन उपायों को कर लीजिए। दोस्तों कोई रुपए नहीं खर्च हो रहा है, किसी भी प्रकार के आपको कोई संदेह नहीं करने वाला है, क्योंकि ये भगवान से संबंधित उपाय हैं तो व्यक्ति बहुत ही आसानी से कर सकता है। परम पूजनीय पंडित प्रदीप मिश्रा जी की मुझे यही बात बहुत अच्छी लगती है कि उनके जो उपाय होते हैं वो बहुत ही आसानी से किए जा सकते हैं। इसके साथ ही दोस्तों मैं भी आप लोगों से वीडियो में एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगी। यदि आप लोगों को कर्जे से संबंधित कोई परेशानी है और आप उससे निजात पाना चाहते हो तो प्लीज आप लोग मेरी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, क्योंकि शेयर करने मात्र से भगवान भोलेनाथ की आदि कृपा आपको प्राप्त हो जाएगी। क्योंकि भगवान भोलेनाथ कहते हैं जो भी व्यक्ति दूसरों की मदद करता है, दूसरों के लिए भला चाहता है, आपकी नजर में यदि कोई कर्जे से परेशान है तो आप उसको वीडियो को शेयर करें। इतना करने से भगवान भोलेनाथ काफी ज्यादा प्रसन्न होते हैं, क्योंकि दूसरे की मदद करने वाला व्यक्ति भगवान भोलेनाथ को अति ज्यादा प्रिय है और भगवान भोलेनाथ उस व्यक्ति की स्वयं मदद करने आते हैं जो दूसरे की मदद करता है। दोस्तों इसी के साथ मैं आप लोगों को वीडियो में बता दूं, जो व्यक्ति ज्ञानी होता है उसको कभी हराया नहीं जा सकता है और जो भी व्यक्ति अपने ज्ञान का प्रचार और प्रसार इस दुनिया में करता है उसका जो प्रचार प्रसार है वो दुनिया में होता ही होता है, साथ में उसके ज्ञान में भी बढ़ोतरी होती है। इसीलिए दोस्तों समय समय पर अपने ज्ञान का प्रचार प्रसार व्यक्ति को करते रहना चाहिए। इसके साथ ही भगवान के प्रचार प्रसार में व्यक्ति का जीवन यदि लग जाए तो उसको कभी भी किसी प्रकार की समस्या होनी ही नहीं है। तो दोस्तों इसी के साथ अब मैं आप लोगों से लेना चाहूंगी विदा। आपका प्यार और कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।